जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। भगवान श्री हरे विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले, हे स्कंद जी, ज्येष्ठ मास में स्त्रियां सौभाग्य के लिए विशेष रूप से कौन सा व्रत और दान करें, सो आप कृपा करके कहिए। स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर सुखपूर्वक बैठे हुए थे। पार्वती जी ने शिव जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोली। पार्वती जी ने कहा कि हे शिव, हे शंभो, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य सुख सौभाग्य किसी का नहीं है। हे महादेव, यह ऐश्वर्य सुख और सौभाग्य जिस उपाय के द्वारा अक्षय हो और हे कृपा निधान आपके साथ अजर अमर होकर रहे। हे प्रभु, जब तप से गर्वित होकर सावित्री ने अपने स्वामी का गृह त्यागा और समस्त लोकों को शाप दे दिया, उस समय आपने सावित्री को मना नहीं किया और वह ब्रह्मा से बोली कि हे निर्लज्ज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तन के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचन को सुनकर कोप से ब्रह्मा लाल हो गए और बोले कि अरे मूढ़, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना किया तब ब्रह्मा ने उस शाप से उद्धार कर दिया। इसीलिए हे कृपा सिंधु, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह है तो कृपा उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्ग लोक में महेंद्र तथा प्रजापति का भी नाश कहा है। श्री शिव जी बोले कि हे वरानने, जितने दृश्यमान पदार्थ हैं उन सभी का नाश निश्चित है, फिर भी तुम्हारे भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय कहूँगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ मास की तृतीया तिथि के दिन स्नान कर नियम से तत्पर रहकर यत्नपूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करो। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, यह रंभा कौन है और समाहित चित्त होकर रंभा व्रत कैसे करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे वरानने, जब सावित्री को ब्रह्मा ने श्राप दिया तब सावित्री वृक्ष रूप हो गई और वही यह ब्रह्मा कदली और कर्पूर जन्नी नाम से प्रसिद्ध हुई तथा क्रोध से संतप्त सावित्री अपने पिता के घर में रहने लगी। और जब पिता के उपदेश से ज्येष्ठ मास में स्नान पूजन आदि 5 वर्ष तक किया तब ब्रह्मा प्रसन्न हो गए। और हे शुभे, ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन उस सावित्री के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा ने पृथ्वी के दुर्लभ बहुत से वरदानों को दिया है, उनको तुम सुनो। ब्रह्मा ने सावित्री से कहा कि हे शुभे, तुम जगत के कल्याण के लिए अंश से रंभा हो जाओ। हे शुचि स्मृते, जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारा श्रेष्ठ पूजन करेंगी उनका सौभाग्य सुख संपदा अक्षय होगा। उसके बाद ब्रह्मा सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। हे भद्रे, यह सावित्री के शाप का कारण तुमसे कहा, अब थोड़े में रंभा व्रत का विधान कहता हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बगीचा या गृह में अपनी शक्ति के अनुसार कदली अर्थात केले का वन बनाए। पंचामृत, विविध गंध, पुष्पमाला, कर्पूर, पवित्र शीतल खस से वाषित जल से प्रतिदिन वृक्ष के थाला में सिंचन करे। इस तरह सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थित करे और सुवर्ण की बनी उस ब्रह्मा की प्रतिमा को कलश के ऊपर स्थापित कर षोडशोपचार से पूजन करें। विविध प्रकार का नैवेद्य अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं हविष्यान्न भोजन कर गीत वाद्य पुराण श्रवण कथा श्रवण कीर्तन के द्वारा देवता के सामने जागरण करें। इस तरह कदली वन में बैठकर प्रतिदिन पूजन करें। समस्त कामनाओं की इच्छा करने वाले मनुष्य इस तरह मास व्रत को करें। एक मास पूर्ण होने पर बहुत सा दान देकर दूध देने वाली गौ का दान देवें। यथाशक्ति हवन कर ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा देवें
और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त पायस से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बाद विसर्जन कर पारण करें और प्राणियों को बहुत सा अन्न दान करें। हे भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसीलिए यह सब रहस्य तुमसे कहा। हे भद्रे, इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्यपुत्र के निग्रह से इस व्रत को जगदीश्वर ने गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु शंकर भगवान ने दीनों पर कृपा कर पार्वती जी से कहा। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की कथा में 5वां अध्याय समाप्त हुआ।